हेलो एवरीवन, वेलकम इन द एजुकेशन फीवर। आज हम बात करते हैं 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया है और देश में कोरोना वायरस के आने के बाद मोदी जी का यह 6वां संबोधन था। और अभी हाल ही में एक योजना प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और उसके अंतर्गत प्रत्येक को जो हाउस होल्ड को 5 किलो राइस और 1 किलो दाल 1 किलो चना जो है फ्री मुफ्त दिया जा रहा था। अब इस योजना का विस्तार करके जो है दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया गया है। अब इससे जो है 80 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जिसमें जो है लोगों को 5 किलो राइस या वीट 1 किलो चना दिया जाएगा और इससे लगभग सरकार का 1,50,000 करोड़ का खर्च आएगा। पॉप स्टार बेयॉन्से को उनके हाल में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए आईडी माई पार्ट ये हैशटैग था, मोबाइल टेस्टिंग पहल, और उनके बी योग ओओडी फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय तक किए जा रहे थे प्रयास, और उन प्रयासों के लिए इन्हें दिया गया है बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारी जो पूर्व जो है फर्स्ट लेडी थी मिशेल ओबामा, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इस अवार्ड की शुरुआत 2001 से हुई थी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ब्लैक इंटरनेशनल टेलीविज़न द्वारा, और ये एक अमेरिका बेस्ड अवार्ड शो है। तो ये किसे दिया गया है? बियॉन्से को। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से कोरोना किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और प्रतिदिन जो है लगभग 15,000 से 20,000 तक मरीजों का जो है टेस्ट किया जाएगा, और अगले आने वाले 15 दिनों में लगभग 2.5 लाख लोगों का टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ की जो अभी राज्यपाल बनी है, जिनको राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है, वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत सरकार संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। देखिए, जो इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है भारत की, उसके लिए खतरनाक थे। भारतवासियों का जो है डेटा लीक की प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इन ऐप्स को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। अब इसको बंद किसके गया? जो आईटी एक्ट की धारा 69 है, उसके तहत इन ऐप्स को बंद किया गया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा बंद किया गया? तो ये बंद किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मलावी के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लाजर चकवेरा, मलावी चुनाव में जो हुए हैं उसमें जो है लाजर चकवेरा जो है वहाँ मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, और इन्होंने पीटर मुथारिका को हराया है। तो ये हैं लाजर्स चकवेरा, और इन्होंने पीटर मुथारिका को हरा दिया, और यह वह बन गए हैं मलावी के राष्ट्रपति। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। अच्छा, एक कवक पार्क किस लिए विकसित किए गए हैं? देखिए, ये जो है जो लाइकेन है, ये जो है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, और ये हर जगह पाई जा सकती हैं, और इसका प्रयोग भोजन में, इत्र में, अन्य दवाइयों में किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है ऑक्सीजन जो डिमांड है वो भी पूरी होती है, प्लस ये जो है बायो इंडिकेटर है। अगर पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये जो लाइकेन है ये पर्यावरण में प्रदूषण प्रदर्शित करता है। अच्छा, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 600 से ज़्यादा जो है ये इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून। अच्छा, आसपास के अगर हम राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी ये जो है लाइकेन पाए जाते हैं। और यहाँ पर लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं में। ठीक है। भारत और भूटान द्वारा 600 मेगावाट की खोलो गछु
हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो परियोजना है इसका निर्माण किया गया है। ये बनाया कहाँ जाएगा? ये भूटान में ही बनाई जाएगी और भारत के सहयोग से बनाई जाएगी। और इसमें 150 मेगावाट के जो है 4 उपक्रम रहेंगे और इसको जो है भारत के सहयोग से बनाया जाएगा। और इसमें 95 मीटर जो है ऊंचा बांध भी बनाया जाएगा। और ये प्रश्न आ सकता है, घुमा कर पूछ सकता है कि किस नदी पर बनाया जाए, तो ये खोलू गच्छू नदी पर बनाया जाएगा। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये जर्मनी के निवासी हैं और इन्होंने 78 मैचों में 31 गोल किए थे। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। तो ये पार्लियामेंटरिज्म डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो नेता लोग होते हैं और जो संसदीय व्यवस्था होती है, जो लोकतंत्र होती है, उसको संरक्षित करने, संवर्धित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनके सामने जो चुनौतियां होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और उनके सम्मान में 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है। दिग्गज कन्नड़ लेखिका जो थी गीता नागभूषण, उनका निधन हो गया। वह मार्च 1942 में कर्नाटक के कालबुर्गी के सावला गांव में उनका जन्म हुआ था। सावलगी गांव में उनका जन्म हुआ था। तो ये हैं हमारी गीता नागभूषण जी, और इनको जो 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2004 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज को फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं। दिग्गज लेखक जो लेखिका हैं गीता नागभूषण किस भाषा की कवि थी? तो ये कन्नड़ भाषा की जो है लेखक थे। ठीक है। भारत का पहला कवक पार्क ये कहाँ विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जगह पर? तो उत्तराखंड के विकसित किया गया है पिथौरागढ़ जिले के। उत्तराखंड के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो यहीं पर जो है हाल ही में भी गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान और प्रवासी राहत मित्र ऐप और 800 किलोमीटर हर्बल सड़क का प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। उस दिन मैंने बता दिया था विश्व इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डे, लेकिन क्या मनाते हैं? विश्व योग दिवस। और 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और 7 जून को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इसी दिन जो है फूड सेफ्टी की रैंकिंग जारी की गई थी। भारत और भूटान द्वारा 600 मेगावाट की खोलगोछू परियोजना खेल को किस देश के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भूटान में। ये परियोजना कहाँ बनाई जाएगी? तो ये परियोजना बनाई जाएगी भूटान में। और ये सहयोग कौन देगा? ये सहयोग देगा भारत। अच्छा, मलावी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले मलावी के कौन नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो बन गए हैं लाजर चकवेरा। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया पीटर मुथारिका को। अच्छा, हम बात करें अगर मलावी की, तो मलावी की जो है कैपिटल क्या है? मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे। फिर से लिख देता हूँ, लिलोंगवे। ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? मलावियन क्वाचा। ठीक है। बेसिकली उसकी जो कंट्रीज होती हैं उसके स्टार्टिंग से, जैसे इंडियन रुपीज़, और वैसे ही मलावियन कंट्रीज़ का नाम है, और क्वाचा उसकी जो है मुद्रा है, तो मलावियन क्वाचा। और वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं लाजर चकवेरा। भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। तो किसके द्वारा? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसने कुल कोरोना अभियान शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र के बारे में 2 चीज़ें याद रखना, एक तो आई फ्लोज जो कि बाढ़ का संकेत करेगी, और एयरवैंती जिसके द्वारा कहाँ पर वेंटिलेटर और बेड्स खाली हैं उसके बारे में। और मिशन 0 स्टार्ट किया गया है
किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। अच्छा, किल कोरोना में होगा क्या? किल कोरोना में जो है प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट को किया जाएगा। लोक हितैषी कार्यों के लिए बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है बेयांसे को। और रंजीत कुमार की बात करें तो इनको दिया गया था नासा का विशिष्ट सेवा मेडल, और प्रोफेसर रतन लाल को दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार, और जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो बढ़ा दिया गया है नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी लग रही है, अपने काम की लग रही है, तो अपने लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।